मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामिनी विलास का अन्योक्ति विलास खंड चल रहा था। इसमें अगला श्लोक देखेंगे। न अपेक्षा न च दाक्षिण्यम न प्रीति न च संगति तथापि हरते तापम लोकानाम उन्नतो घना। वह कहते हैं अपेक्षा ना, कोई अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। दाक्षिण्यम च न दाक्षिण्यम सामर्थ्य है। प्रीति न विशेष प्रेम नहीं है। संगति न और किसी के साथ संगति है, संपर्क है। फिर भी उन्नता घना, उन्नत बादल, महान बादल, लोकान तापम हरते, प्राणियों के ताप को, संताप को दूर करता है। कहने का तात्पर्य है कि बादल को किसी के साथ भी मेरे को कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई प्रेम भाव नहीं है, फिर भी वो सारे संसार के ताप को दूर करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो उदार चरित्र वाले सज्जन लोग होते हैं उनको भी बादलों के समान ही आचरण करना चाहिए। अर्थात किसी के संग कोई संपर्क ना हो, कोई चाह ना हो, कोई प्रेम भाव ना हो, फिर भी सारे जितना हो सके लोगों के कष्ट को दूर करना चाहिए। फिर से देखें, ना अपेक्षा, ना तो कोई अपेक्षा है, इच्छा है, न दाक्षिण्यम, ना स्वयं का दाक्षिण्य सामर्थ्य है, न प्रीति, न प्रेम भाव है, न च संगति और ना ही किसी के संग संपर्क है। फिर भी उन्नत घना, महान बादल, लोकान तापम हरति, संसार के ताप को, प्राणियों के कष्ट को दूर करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। समुत्पत्ति स्वच्छे सरसी हरिहस्ते निवसन निवासा पद्माया सुरहृदयहारी परिमला गुणः रहते अन्य अपि च ललितस्य अम्बुज इव द्विजोत्तमे हंसे यदि रति रति उन्नति इयम्। कहते अम्बुज, हे कमल, तब समुत्पत्ति, तुम्हारी जन्म, तुम्हारी उत्पत्ति स्वच्छ सरसी, स्वच्छ सरोवर में है। निवसति हरिहस्ते, निवास भगवान विष्णु के हाथ में है। पद्माया निवासा, लक्ष्मी का निवास स्थान हो। सुर हृदयहारी परिमला, सुर देवताओं के हृदयहारी, हृदय को हरने वाली, हृदय को मोहित करने वाली परिमला सुगंध है। एते अन्य अपि गुणे, इन दूसरे भी गुणों से ललिता से सुंदर, रमणीय। तुम्हारी द्विजोत से हंस, द्विजोत से पक्षियों में श्रेष्ठ राजहंस में यदि रति, यदि रति है, प्रेम भाव है, प्रीति है, तो अतीव उन्नति इयम, तो यह अत्यधिक उन्नति है, अत्यधिक उत्कृष्टता है, अत्यधिक अभ्युदय है। मतलब कमल को कह रहे हैं कि तुम सरोवर में निवास स्थान है, स्वच्छ, विष्णु के हाथ में तुम्हारा निवास है, तुम स्वयं लक्ष्मी का निवास हो, तुम्हारी जो सुगंध है वो देवताओं के भी हृदय को मोहित करने वाली है। तो इन सब और अन्य भी गुणों के कारण अगर तुम्हारा प्रेम भाव राजहंस के प्रति है तो वस्तुतः वह तुम्हारा उन्नति है, तुम्हारा अभ्युदय है। यह तात्पर्य है कि हंस जैसे गुणवान व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव अभ्युदय का प्रतीक है। फिर से देखेंगे। अम्बुज, हे कमल, तब समुत्पत्ति, तुम्हारी उत्पत्ति स्वच्छ सरसी, स्वच्छ सरोवर में है। निवसनम हरिहस्ते, निवसति निवस्य, विष्णु के हाथ में निवास करते हो, निवास है। पद्माया निवासा, स्वयं लक्ष्मी का निवास स्थान हो। सुर हृदयहारी परिमला, देवताओं के हृदय को हरने वाली, मोहित करने वाली परिमला सुगंध है। एते अन्य अपि गुणे, इन दूसरे भी गुणों के द्वारा ललित से रमणीय, गुणों से रमणीय। द्विजोत से हंसे यदि रति, अगर द्विजोत से पक्षियों में श्रेष्ठ हंस में, राजहंस में यदि तुम्हारी प्रीति है
तो इयम अतीव उन्नति, तो यह अत्यधिक उन्नति का कारण है। अगला श्लोक देखेंगे। साकम ग्राव गणे लुठंती मणय स्थिर है कविम उपमा नीर नीर चिरे समम सा भगवान निद्राति नारायण एवं वीक्षित तब अविवेकमपि क्षा प्रौढ़ी पराम उन्नते किम निंदान्यथा अथवा स्तवानि कथय क्षीणाव तुम अहम। और कहते क्षीणाणव, हे क्षीर सागर, हे क्षीर सागर, तीरे तुम्हारे तट पर अर्घ बिंब उपमा, अर्घबिंब सूर्य के कांति के उपमा में समान। मणिया ग्राव गड़े साकम, पत्थरों के समूह के साथ लुढ़क रही हैं। नीरे जल में सा भगवान, वह भगवान विष्णु नीरचरे जलचरों के समम साथ निद्राति सो रहे हैं। एवं इस प्रकार से तब उन्नत तुम्हारी उन्नति की पराम प्रौढ़ी अत्यधिक पराकाष्ठा को तथा अविवेकमपि और अविवेक को भी, विचारहीनता को भी वीक्ष्य देख कर त्वामहम तुम्हें मैं किम स्तुति, क्या स्तुति करूं, अथवा निंदानी अथवा निंदा करूं, कथय बताओ। मतलब क्षीर सागर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे तट पर मड़ियाँ जो है पत्थरों के साथ साथ लौट रही हैं, अर्थात मड़ियाँ जो अमूल्य होती हैं वो भी पत्थर जो कि मूल्य रहित उनके साथ वहाँ लौट रही हैं। और आप जल में भगवान विष्णु जहाँ शयन करते वहीं जलचर भी घूम रहे हैं। तो कहते कि तुम्हारी जो विवेक शून्यता है, विवेक शून्यता किस चीज़ की है कि पत्थर और मणियों को एक समान तुमने समझ रखा है, भगवान विष्णु और जलचरों को एक समान समझ रखा है। और उन्नति क्या है कि जहाँ तुम्हारे पास भगवान विष्णु भी है, तुम्हारे पास मणियाँ भी हैं। तो मैं तुम्हारी निंदा करूँ या प्रशंसा करूँ, बताओ। मतलब यहाँ जो कोई समृद्धिशाली व्यक्ति के प्रति कटाक्ष किया गया है, जो सबको समान देखने के चक्कर में पड़कर उच्च व्यक्तियों को भी निम्न व्यक्तियों के, नीच व्यक्तियों के समान रखकर अपनी विचारहीनता का परिचय देता है। कहता पर यह कि मनुष्य का सम्मान उससे गुणों और पात्रता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर से देखेंगे। क्षीणाणव, हे क्षीर सागर, तीरे तुम्हारे तट पर अर्घ बिंब उपमा, सूर्य मंडल के समान मणियाँ ग्राव गड़े साकम, पत्थरों के समूह के साथ लुढ़क रही हैं। नीरे तुम्हारे जल में सा भगवान नारायण, वह भगवान विष्णु नीर चरे समम निद्राती, जलचरों के साथ निद्रा कर रहे हैं, सो रहे हैं। एवं इस प्रकार से तब उन्नति पराम प्रौढ़ी, तुम्हारी उन्नति की पराकाष्ठा को तथा और अविवेकम अपिवीक्ष, और विचारहीनता को भी देखकर त्वाम अहम, तुम्हारी मैं किम निंदानी अथवा स्तवानी, क्या निंदा करूं अथवा प्रशंसा करूं, कथय बताओ। अगला श्लोक देखेंगे। किम न खलु रत्नयते किम पुनः भ्रायतेन वपुषाते शैलमपि यन्न तावकम अर्णव वदनम प्रयाति तृषितानाम। अभी कह रहा अर्णव, हे समुद्र, ते रत्ने, तुम्हारे इतने रत्नों से किम क्या लाभ, किम पुनः अभ्रायतेन वपुषातिम, अथवा तुम्हारे अभ्रायतेन श्याम वर्ण के शरीर से क्या लाभ, यत जबकि तावकम शैलम, तुम्हारा जल, तृषितानाम वदनम ना प्रयाति, प्यासों के मुख में भी नहीं जाता है, नहीं पहुंचता है। मतलब सागर का जल इतना खारा होता है कि कोई व्यक्ति उसे पी नहीं सकता। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास इतने रत्न होने से, तुम्हारा शरीर श्याम होने से कोई लाभ नहीं है, जब तुम्हारा जल ही कोई नहीं पी सकता। अर्थात किसी समृद्धिशाली व्यक्ति के लिए कहा गया है कि समृद्धिशाली व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के धन का क्या लाभ अगर उससे किसी धनहीन जरूरतमंद व्यक्ति का फायदा ना हो सके, उसको कोई लाभ ना हो सके। फिर से देखेंगे।
अर्णव, हे सागर, ते एते रत्ने किम नु खलु, तुम्हारे इतने रत्नों से क्या लाभ। किम पुनः भ्राइते नपुषाते, अथवा तुम्हारे श्याम वर्ण के शरीर से क्या लाभ। अभ्राइते मीन्स मेघ के समान श्यामल शरीर से क्या लाभ। यत जबकि तावकम शैलम, तुम्हारा जल तृषिता नाम वदनम ना प्रयाति, प्यासों के प्यासे जनों के मुख में नहीं पहुंचता है, नहीं जा पाता है। अर्थात प्यासे लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता। अगला श्लोक देखेंगे। यत्याम संपत्तावपि च शैलानां तमधुना न तृष्णामार्तानां हरस्यति कासार सहसा निदाघे चंडाशो किरति परितो अंगानिकरम कृषिभूता केशामह परिहर्तासि खलु ताम। क्या कहते हैं? कासार, हे सरोवर, सलिलानाम, यत्याम, जलों की, यत्याम, इतनी अधिक, संपत्तौ अपि, संपत्ति होने पर भी, तुम अधुना, तुम अब, यदि आर्तानाम तृष्णाम, यदि आर्तानाम पीड़ितों की तृष्णाम प्यास को ना हरसी नहीं दूर करते हो, नहीं हरते हो, तो निधागे ग्रीष्म काल में चंड अंशो परिता सूर्य के चारों ओर अंगानिक्रम, अंगानिक्रम अंगार समूह के किरति बरसने पर, समूह अंगार समूह की वर्षा होने पर, कृषिभूता थोड़े जल वाले, कृषिभूता मीन्स क्षीण शरीर वाले होने पर, तुम ताम केशाम परिहरतासी, किसकी प्यास को, केशाम ताम तुम, केशाम किन की परिहरतासी, किन की प्यास, शाम प्यास को परिहरतासी शांत कर पाओगे। आहा, अत्यधिक दुख है, अर्थात किसी की भी प्यास को दूर नहीं कर पाओगे। फिर से देखेंगे। कासार, हे सरोवर, कहने का तात्पर्य यह है कि सरोवर को कहा है कि तुम्हारे पास इतना जल है, फिर भी तुम जब इस समय किसी प्यासे की प्यास को अगर दूर नहीं करते, तो दुख है कि गर्मियों में जब सूर्य की तेज गर्मी होगी, तब जब तुम थोड़े जल वाले हो जाओगे, तो तुम किन किन की प्यास दूर करोगे। कहने का तात्पर्य है कि संपत्तिशाली व्यक्ति को कहा गया है कि उसके लिए यह नियुक्ति है कि जो विपत्ति में पड़े हुए लोग हों, जरूरतमंद लोग हों, उनके कष्टों का तुम्हें निवारण करना चाहिए, दूर करना चाहिए। अन्यथा किसी समय जब तुम्हारे पास संपत्ति नहीं होगी, तब तुम उनके कष्टों को कैसे दूर कर पाओगे, जब अभी संपत्ति होने के बाद भी तुम किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं कर रहे हो। जैसे देखें, हे कासार, हे सरोवर, शरीरा नाम इयत्याम संपत्तोपि, जलों की इतनी अधिक संपत्ति होने पर भी, यदि तो अधुना, तुम अब, इस समय, यदि आर्ता नाम तृष्णाम न हरसी, पीड़ितों की प्यास को शांत नहीं करते हो, दूर नहीं करते हो, सहसा मीन्स तुरंत, तुरंत दूर नहीं करते हो, तो निदाघे ग्रीष्म ऋतु में चंडांशो परिता सूर्य के चारों ओर अंगार निक्रम किरति, सूर्य के द्वारा चारों ओर अंगार समूह की वर्षा होने पर, कृषिभूता क्षीण शरीर वाले होने पर, तुम केशाम ताम परिहरतासी, किन किन जनों की उसको अर्थात उस प्यास को परिहरतासी दूर करोगे। अगला श्लोक देखेंगे। ऐ रोषमुरी करोषि नो चेत किमपि त्वाम अप्रतिवारिधे बदामः जलतेन तव आर्थिना विमुक्तान्यपि तोयानि मनांगनाहा जहासी। ऐ वारिधे, ऐ वारिधे, अरे समुद्र, रोषम ना उरी करोषि, क्रोध यदि नहीं करो, चेत यदि, यदि तुम क्रोध ना करो, तो त्वाम प्रति किमपि वदामा, तो तुमसे हम कुछ
कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ अरे अत्यधिक दुख है कि हाँ अत्यधिक दुख है। क्या दुख है? कि महान तव अर्थिना। तव अर्थिना तुम्हारे, अर्थिना याचक। महान तव अर्थ है महान होते हुए भी तुम, अर्थिना याचक व जलदेन बादल के द्वारा विमुक्तानि छोड़े गए, अर्थात बरसाए गए, तो यानी जलों को ना जहासी नहीं छोड़ते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम इतने महान हो फिर भी तुम याचक मेघ के द्वारा छोड़े जलों को, अर्थात याचक जो मेघ है उसको तुम स्वयं दिए हुए जलों को फिर से स्वीकार कर लेते हो। ये तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। मतलब यहाँ से किसी बड़े दानी की निंदा की गई है जो दिखावे के दान करता है फिर उसे पुनः वापस ले लेता है। इसी बात में कहा अरे वारिधि अरे समुद्र रोषम न करोषि, अगर तुम क्रोध ना करो तो त्वाम प्रति किमपि वदामः, तो तुम्हारे प्रति कुछ कहते हैं। हाँ अरे बड़ा दुख है। महान तब अर्चना कि महान होते हुए भी तुम याचक जलदेन बादल के द्वारा विमुक्तानि छोड़े गए भी, मुक्तानि भी छोड़े गए भी, तो यानी ना जहासी जलों को नहीं छोड़ते, अर्थात जो तुमसे ही जल लिए गए हैं उसी जल को तुम उनसे वापस ले लेते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।